लेकिन अगर टाइम और स्पेस के दृष्टि से देखेंगे तो युग परिवर्तन हो चुका है। घड़ी की गिनती के अनुसार अगर देखेंगे तो कलयुग 5000 कुछ साल हुआ है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखेंगे 4 डायमेंशन और स्पेस माइंड की दृष्टि से, तो आपको लगेगा कि इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ इस कलयुग में लोगों को रही कि लगा कि ये लाखों साल गुजर गया। तो गुजर गया लाखों साल। स्वर्णिम युग मतलब वही सतयुग। हाँ, सतयुग। अब उसको सतयुग नहीं पता है ना, तो गोल्डन एज बोल रहा है उसको, मतलब अच्छे वाला समय आने वाला है, ये नोस्ट्राडामस का कहना है। जेन डिक्सन ने लिखा है कि मैंने क्रिस्टल बॉल में आपने देखा है कि भारत के तरफ से वो ऊर्जा निकल रही है जो पूरे विश्व को अपलावित कर रही है उस प्राण से, और पूरा विश्व अच्छा हो रहा है कि कोई कल की अवतार नहीं होने वाला है। कि आसुरी शक्तियों ने परमात्मा से कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के आया, आपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर दिया। इस बार मैं सूक्ष्म रूप से जाऊंगा, सूक्ष्म की चर्चा हो रही है, और हर आदमी के मन मस्तिष्क में बैठ जाऊंगा, और सारे पृथ्वीवासी आपके पुत्र हैं, किस किस को मारिएगा। सब हो जाएंगे आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत, और सबका मन विकृत कर देंगे हम, किसको मारेंगे आप। तो परमात्मा भी हंसे, बोले कि तुमसे शक्तिशाली हम हैं, तुमको हमने बनाया है, सृष्टि मैंने उत्पन्न की है। तुम सूक्ष्म जाओगे तो मैं महासूक्ष्म बन के जाऊंगा, और मैं विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में अवतार लूंगा, और एक ज्ञानी के माध्यम से, एक संत के माध्यम से विचारों के रूप में निकलूंगा, और दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाऊंगा। अंदर ही अंदर देवासुर संग्राम शुरू हो जाएगा। गुरु मतलब हमारे दादा गुरु, वो भी हिमालय में है, स्वामी सर्वेश्वरानंद, वो भी 1000 साल के हैं। तो माना यह जाता है कि महाअवतार बाबा और दोनों एक ही है, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। स्वामी योगानंद ने विशुद्धानंद जी को गंध बाबा के नाम से लिखा है, क्योंकि वो स्मेल चेंज कर देते थे, जाते थे खुशबू बदल जाती थी। तो वही थे, विशुद्धानंद जी ही थे, जिसके बारे में पाल ब्रंटन लिख रहा है। तो हमने विशुद्धानंद जी का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ज्ञानगंज से उनका सीधे संपर्क था। ज्ञानगंज इनकी अद्भुत व्यवस्था है जो आम बुद्धि से बाहर की चीज है। बहुत लोग कैलाश पे ही है, जो हम आप नहीं देख सकते। ये दुनिया इतनी बड़ी है जिसमें ये हमारी फिजिकल आंखें सब देख नहीं सकती। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र है, ये साधारण आदमी नहीं, हिमालय का 7 ऋषियों में से एक है। तो क्या वो ऋषि मर गए तब ये पैदा हुए? नहीं, वो शरीर वहाँ है, और ये यहाँ एक पैदा हो गया काम करने के लिए, और न जाने और कई जगह होगा कि ये जो तो और भी ऋषियों संत जो आज दिखाई दे रहे हैं समाज में, वो कौन से ऋषि हैं ये नहीं कह सकते आप। तो वहाँ कहती है पार्वती जी कि आप तो महादेव हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? बोले गायत्री। गायत्री वो शक्ति है, जगत को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा का नाम है, वही माता है, मतलब ऊर्जा है, उत्पन्न करती, इसलिए माँ है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सामाता नातः किंचित बृहत्तरम। गायत्री तप है, योग है, साधन, ध्यान, मोक्ष है, समस्त सिद्धियों की जननी है, इससे बढ़ के कोई नहीं। कितनी भी साधना कर लीजिए, उससे अलग अलग जो सिद्धि मिलेगी अकेले इसी से मिल जाएगी। बिना डर के गायत्री मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष किसी भी वर्ण वाले व्यक्ति कर सकते। जो लोग श्रद्धे हैं, सम्मानित संत लोग हैं, इस पे कहते हैं महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उस पे पूरा एक एक तर्क प्रमाण सहित दिया हुआ है कि वैदिक काल में महिलाएं करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। आज के इस पॉडकास्ट में हम न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी बात करेंगे। आज जो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, उनका व्यक्तित्व, आध्यात्म, साधना और शोध तीनों का अद्भुत संगम है। हमारे साथ हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज का जो प्रश्न सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मैं आपके जैसे ही किसी व्यक्ति से पूछना चाहती थी, वो ये कि क्या सच में युग परिवर्तन हो रहा है जिस पर हम इतना सुन रहे हैं आजकल? देखिए, युग परिवर्तन पे कई तरह की परिकल्पनाएं। पहले तो पौराणिक मान्यता का हिसाब से जो कथावाचक संत गणना करते हैं कि 5000 कुछ साल कलयुग का हुआ है,
तो अभी तो लाखों साल कलयुग का बचा हुआ है। ये एक पौराणिक मान्यता है, लेकिन अगर टाइम और स्पेस के दृष्टि से देखेंगे तो युग परिवर्तन हो चुका है। हो चुका है। जैसे आपको हम उदाहरण दें, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक ऋषि हुए जिनको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के नाम से जानते हैं लोग। गृहस्थी रहे, तपस्वी ज्ञानी रहे, हजारों किताबें लिखी उन्होंने, वेदों का भाष्य किया। उन्होंने जो दिया था टाइम पीरियड कि 80 से लेके सन 2000 तक ये संधि काल है। एक युग जा रहा है, दूसरा आ रहा है, और 2000 से युग परिवर्तन हो चुका है। अब इसको हम बहुत व्यवहारिक रूप से समझाएंगे कैसे हो चुका है। अगर हो चुका होता तो इतना करप्शन क्यों है, इतनी परेशानियां आज भी क्यों दिखाई दे रही है, और विश्व के अन्य भविष्यवक्ताओं का मत इस पे क्या है, जिसमें कीरो, नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जिन डिक्सन, एलन राइट, फ्लोरेंस एलन राइट हमसे मिले भी है, 90 की बात है ये कनाडा के भविष्यवक्ता हुआ करते थे। तो पहली बात हमने ये कही कि पुराणों की दृष्टि से कलयुग में भी बहुत समय है। परीक्षित के समय से कलयुग शुरू हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और स्पेस साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो उन्होंने कहा कि 80 और 2000 के बीच का ट्रांजिशन फेज है, संधि काल, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो इसमें स्थितियां बहुत बिगड़ेंगी, और बिगड़ी भी, बदली भी, मतलब असमंजस स्थिति रही। फिर 2000 के बाद भी स्थितियां बनती बिगड़ती रही। 2010 के बाद से बहुत भारत की उन्नति हुई। 10 के बाद से हम कह रहे हैं, ये ना कहने कि 14 के बाद, 10 के बाद से वो राजनीतिक हो जाएगा। हाँ, 10 के बाद से परिस्थितियां बदलना शुरू हुई है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब गर्भ में रहता है तो गर्भ भी अगर लाखों साल का ये होना है अच्छा युग, तो गर्भ भी 100 साल के बच्चे के लिए 1 साल होता है, 9 महीना अगर होता है, तो आप लाख साल के लिए गर्भ भी कितने दिन का होगा ये अनुमान कर सकते हैं। अब वो बच्चा पैदा होने का जो पीरियड है वो 20 साल का रहा, हॉस्पिटल में 20 साल तक मार रही है एक तरह से, और 2000 में पैदा हुआ। लेकिन पैदा होता ही बच्चा दौड़ने तो लगेगा नहीं, रोएगा, तड़पेगा, और उसको संभालना पड़ेगा, बहुत नाजुक होगा। उसके आते ही वो अगर राजा का पुत्र है तो साम्राज्य तो संभाल नहीं लेगा। राज्य में स्थितियां बहुत विपरीत हैं, समान स्थिति नहीं है, नागरिक त्रस्त हैं, और राजा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार हैं, और अभी बच्चा हुआ है, और बच्चा भी 1 महीने का है, तो राज संभाल पाएगा। लेकिन इसका मतलब भविष्य उज्जवल नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। बच्चा को जवान होने दीजिए, तो लाखों साल उम्र जिसकी होगी उसको जवान होते होते भी 100, 150 साल, 200 साल लग सकता है। लेकिन जैसे ही वो 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 साल का होगा, राज्य में खलबली मच जाएगी आसुरी शक्तियों के मन में, और अच्छे लोगों में उत्साह आ जाएगा कि युवराज आ गया है। मानसिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जवान होगा वो परिस्थितियां भी बदलने लगेगी। तो मानसिक दृष्टि से समय का आकलन होता है। थोड़ा जवाब बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, जो बहुत ज्वलंत प्रश्न है, इस पे समझना भी जरूरी है। हम समय की गणना घड़ी से करते हैं, घड़ी के कांटे और सुइयों को देखकर ये हमारा बनाया हुआ है कि 24 घंटे होगा तो उसको दिन और रात मानेंगे। परमात्मा ने नहीं दे दिया है। और 60 मिनट होगा तो 1 घंटा मानेंगे, और 60 सेकंड होगा तो 1 मिनट मानेंगे। लेकिन समय क्या घड़ी के हिसाब से चलता है? घड़ियां कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे बहुत घड़ी होती है, HMT की होती है, और भी टाइटन की होती है, बहुत तरह की घड़ियां। नहीं, इस संसार में 2 ही घड़ी होती है, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी। और जीवन के समय का मापन इन्हीं 2 घड़ियों में किया जाता है। सुख जल्दी बीत जाता है, दुख बहुत धीरे धीरे जाता है। सुख न धीरे जाता है, न सुख जल्दी बीतता है, लगता है।
केवल ऐसा एहसास, अनुभूति और ऐसा हमें लगता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे पहले के लोग इंतजार किसी का करते थे, 5 मिनट गुजरा, लगता था कि ओहो कितना समय हो गया, अभी तक नहीं, हमारा इतना प्यारा आ जाएगा तो उसके साथ इतनी बातें करेंगे, ये करेंगे, घूमने जाएंगे, बहुत दिन हो गया है मिले हुए, और अभी तक नहीं आया। घंटों गुजर गए, घड़ी में देखा तो अभी 3 मिनट गुजरा है, और उनके दिमाग में घंटों गुजर चुके हैं। कोई दुखद घटना घर में घट गई तो लगता है कि दिन रात काटे नहीं कटता, इतना भारी हो गया है, और समय गुजर ही नहीं रहा है। एक तरफ से ये घड़ी चलती है। दूसरी, रामचरितमानस में एक वर्णन आता है कि जब राम जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का एक दिन हो गया, सूर्य आके अयोध्या में रुक गए, रथ समेत रवि था के वो थक गया के, तो रात्रि कैसे होगी। सारे लोग नाचते गाते रहे क्योंकि 30 दिनों का एक दिन हो गया। ऐसा संभव है क्या? सूर्य चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का? नहीं लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उनको रथ समेत आने का और थकने का कोई मतलब ही नहीं है। और एक जगह अगर 30 दिन सूर्य रुक जाए तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा, दूसरी तरफ अंधेरा ही रहेगा 1 महीने तक। तो क्या तुलसीदास जी को ये पता नहीं था? सब पता था। अलंकारिक वर्णन है, मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। एक खुशी की घड़ी को उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि आनंद रात भी हुई, दिन भी हुआ, दिन भी गुजरते रहे, 30 दिन सचमुच गुजरा, लोग आनंद में इतने रहे कि पता ही नहीं चला कि कब 30 दिन गुजर गया। लगा कि अभी तो एक दिन गुजरा है। ये तो लगा, कहने का तरीका है ये अनुभूति ऐसी हुई, एहसास ऐसा हुआ कि एक ही दिन तो गुजरा है। जैसे आप शादी विवाह में किसी के घर जाएं और खुशी में रहें तो लगा अभी तो आए थे, अभी जाना पड़ रहा है। और कहीं मुसीबत में जाएं तो लगता है जल्दी भागे, बहुत दिन हो गए यहाँ। ठीक है, तो समय ऐसे गुजरता है। और तारीख घड़ी की गिनती के अनुसार अगर देखेंगे तो कलयुग 5000 कुछ साल हुआ है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखेंगे, 4 डायमेंशन और स्पेस माइंड की दृष्टि से, तो आपको लगेगा कि इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ इस कलयुग में लोगों को रही कि लगा कि ये लाखों साल गुजर गया। तो गुजर गया लाखों साल, बिल्कुल। और जैसा हम आजकल सुन रहे हैं भविष्य मालिका, और उसमें हाँ नहीं, अभी उधर ले जा रहे हैं कि अगर आपने जो अनुभूति की है ना वो गुजरेगा। जैसे एक 20 साल का बच्चा वो फील करने लगे बार बार कि हम बूढ़े हो गए हैं, बहुत बीमार रहते हैं, 50 साल के होंगे उसके बाल पक जाएंगे और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे ये हो गया। हो, ये सोच केवल नहीं रहा है, हो भी गया है। आप उसका जांच कराएंगे ऑर्गन्स की तो उसको 50 साल वाला एज शो करेगा, क्योंकि हो चुका है। आप किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि 100 साल आपकी उम्र है और आप 60 साल में मर जाते हैं तो ज्योतिषी गलत है। और अगर किसी ज्योतिषी ने किसी को कह दिया कि 30 साल की उम्र है इनकी आखिरी और वो 100 साल जी जाता है तो ज्योतिषी गलत है। नहीं, ज्योतिषी गलत नहीं है, उसने जो गणना का टाइम बताया था वो है। लेकिन ये इतने खुशी में रहा 30 साल वाला, उसको ध्यान ही नहीं रहा और 30 साल को उसने 100 साल बना दिया। और जो 100 साल की उम्र लेके आया था वो इतने तकलीफ और मानसिक तनाव में रहा कि वो 40 साल में ही 100 साल गुजार दिया उसने। अब भविष्य मालिका या माया कैलेंडर ये सब जितनी बातें हैं, एक किसी को हम सत्य कैसे मान लें। ठीक है, नॉस्ट्राडामस बड़े प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हुए हैं फ्रांस के। 1400 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनका सिर दर्द होता था और उस समय कुछ विचार आते थे, वो लिखते जाते थे उस समय की फ्रेंच भाषा में, जो आज थोड़ा परिवर्तित भी है। उसका अनुवाद किया गया, अनुमान लगाया गया। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि 100% सत्य है। आप कहेंगे कैसे? क्या आपने जांचा? हमने जांचा है। 1996 में हम लंदन में थे, किसी ने एक कैसेट ला के दिया फिल्म की, इंग्लिश पिक्चर थी। पिक्चर का नाम था अ मैन हू सॉ टुमारो, जो अभी भी नेट पे उपलब्ध है। नॉस्ट्राडामस, एक आदमी जिसने कल
को देखा है। तो पिक्चर को देखा हमने, उसमें गांधी जी का वर्णन है, सुभाष चंद्र बोस का वर्णन है, हिटलर का वर्णन है, नेपोलियन का वर्णन है, और पिक्चर में पिक्चराइज किया गया है उसके वर्णन के हिसाब से। 98 में भारत में बहुत बड़ा सुनामी भूकंप आएगा, ऐसा उसमें दिखाया। तो हमने नोट कर लिया, क्योंकि 96 में ये हम देख रहे थे, तो अभी तो 2 साल बचा है, क्या होगा इसी से हम अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, 99 2000 क्या डेट है आइडिया याद नहीं है, जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। 2002। हाँ, 2000 के बाद 2000। तो उसमें पिक्चर में दिखाया पिक्चराइज किया है पूरा, आप देख लीजिएगा, अभी भी उपलब्ध है, कि अफगानिस्तान से गुफा में कोई एक व्यक्ति है जिसकी ऐसी लंबी दाढ़ी है और ऊपर कुछ बांधे हुए है, वो एक मिसाइल अटैक करता है अमेरिका के ऊपर, और ये दोनों बिल्डिंग एक साथ मारता है। और जब ये घटना घटी और सारे न्यूज़ चैनल में जो उसके वीडियो आ रहे थे, फुटेज, वो सेम वही थे जो पिक्चर में दिखाया गया था। और ये पिक्चर बनी थी 25 साल पहले, घटना घटने से 25 साल पहले वो पिक्चर बनी है। और हम जब यूएस गए उसी साल 96 में, लंदन से वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद हमने कहा कि न्यूयॉर्क में आए हैं तो पहले तो हम उस बिल्डिंग के ऊपर चलेंगे, कि जो उसमें दिखाया है वही बिल्डिंग है, और ये दोनों आसपास है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ऊपर से खूब फोटो और वीडियो लिया हमने उस जमाने में, और हमने कहा कि भाई ये रहेगा नहीं, ये हमारी भविष्यवाणी नहीं थी, क्योंकि उसमें दिया था, तो इसलिए इसका फ़ोटो खींच लें, फिर दोबारा ये मिलेगा नहीं, और रख दिया हमने लेके। फिर घटना घटी है कि जैसा उस पिक्चर में दिखाया है वैसा ही वो हो गया। तो नोस्ट्राडामस के पिक्चर में था कि ये होगा, तो भविष्य की बातें 2-3 नोट कर लिया कि अगर ये होता है तो हम आगे की बातों को भी हम मानेंगे कि इसका 100 हो या ना हो, 99% तो ये सच बोल रहा है। तो उसने लिखा कि पूरी दुनिया पानी में डूब रही है, सन 2000 में डूब रही है। ठीक, 2004 में ज्यादा सुनामी भी आई थी। नहीं, अभी ये छोटी मोटी है। उसने देखा पूरी दुनिया डूब गई, उस पिक्चर में दिखाया गया कि पूरी तरह से दुनिया समाप्त हो गई है, और वो रोने लगा और रोते रोते प्रार्थना कर रहा। तब तक अचानक उसको रोशनी दिखाई दी, और उसे दिखाई दिया कि पूरे समुद्र में जितना डूबा हुआ है, कमल के फूल खिल रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं, पिक्चर में अभी भी उपलब्ध है, देख सकते हैं। कमल के फूल खिल रहे हैं। तो कमल का फूल दैवी शक्तियों का प्रतीक है। हमारे यहाँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है, वैभव, समृद्धि, जीवन का प्रतीक माना जाता है। मतलब जीवन आ रहा है फिर से, और अपने देश का भी वो प्रतीक है कमल का फूल, और एक पार्टी का भी प्रतीक है वो कमल का चिन्ह। ठीक है, और हमको खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब याद आया कि कुछ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की भविष्यवाणी, कुछ सूरदास की भविष्यवाणी, और भी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, सतयुग आ जाएगा, और ये अपनी गरिमा को भारत प्राप्त करेगा। तो लगा कि कमल उसी की ओर इंगित कर रहा है। हाँ, इशारा इसी की ओर कर रहा है, दुनिया समाप्त नहीं होगी। तब उसने फिर बोला, नोस्ट्राडामस ने, कि गोल्डन एज विल कम, स्वर्णिम युग आ रहा है। स्वर्णिम युग मतलब वही सतयुग? हाँ, सतयुग। अब उसको सतयुग नहीं पता है ना, तो गोल्डन एज बोल रहा है उसको, मतलब अच्छे वाला समय आने वाला है, ये नोस्ट्राडामस का कहना है। जेन डिक्सन ने लिखा है कि मैंने क्रिस्टल बॉल में अपने देखा है कि भारत के तरफ से वो ऊर्जा निकल रही है जो पूरे विश्व को अपलावित कर रही है उस प्राण से, और पूरा विश्व अच्छा हो रहा है। ऐसे ही प्रोफेसर हरार का भी है, जीन डिक्सन का भी है, कीरो का भी है, और भी भविष्यवक्ताओं का। सूरदास जी भी कहते हैं कि 2000 के ऊपर ऐसो बेल पढ़ो, सहस्र बहस लो सतयुग बीतो, धर्म की बेल बढ़ो। इतना पहले वो ये सब बात हाँ बोल के गए हैं। तो भविष्यवाणियाँ अब हम
बाल्यकाल से जो अनुभव करते रहे, जहाँ अध्ययन किया, जो हमें मिला वो यही मिला कि इसी पे हम लोगों ने जीवन अर्पित किया। न हम सन्यासी साधु बने किसी प्रोफेशन के लिए, न ही किसी वैराग त्याग तो शब्द बोलने के होते हैं, ये आंतरिक अवस्था होती है आपकी, ये बताने की चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये जरूर रहा बाहरी रूप से कि भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में हम सबकी भूमिका रहे, इसलिए बचपन से ही खपा दिया। और दृढ़ निश्चय है कि हमारे गुरु ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है और उसका नेतृत्व पूरे विश्व का भारत ही करेगा। लेकिन गुरुजी यहाँ पे जो जल प्रलय वाली बात आप कह रहे हैं, हाँ, जल प्रलय नहीं हुआ ना। हाँ। और नहीं होगा, इन्होंने कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की नहीं होगा। कि भले नोस्ट्राडामस बोल दे, कोई भी बोल दे, तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं होगा। बोले कि बोला है उन्होंने, संभावनाएं हैं, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिमालय में ऋषियों की सत्ता है जो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है। कई ऋषि तो 1,000 साल के हैं, 10,000 हजार साल के हैं, जो हिमालय के गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। आम आदमी को दर्शन नहीं देते। बोलने के लिए सामान्य रूप से ऐसे आप अरुण कुमार शर्मा की पुस्तक मारण पात्र, कपाल पात्र, कारण पात्र, थर्ड आई, ऐसी चीज़ें देखेंगे, या लामाओं के लिखे हुए आप पुस्तकें बहुत सारी ऐसी मिलेंगी, तवांग मंठ, ज्ञानगंज, इस टाइप की, तो आपको मिलेगा कि 4 डायमेंशन में हिमालय है। कई तो लिखते काशी भी 4 डायमेंशन में है, जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता है। उसमें दूसरे डायमेंशन में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो भारत तपस्वियों की भूमि है। जैसे नेपाल की घटना घटी है, नेपाल तो भारत का मुकुटमणि है, तपस्वियों की मुख्य तपस्थली है। आप ये जो गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, किसके नाम पे बना है? गोरखनाथ के नाम पे बना हुआ है। तो गुरुदेव गोरखनाथ की तपस्थली नेपाल है। तो नेपाल, हिमालय, उत्तराखंड, जितना ये देवभूमि है, कश्मीर तक, ये सब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। सीमा में तो हमने बांटा हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये पूरे दुनिया को अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं। पर गुरुजी, फिर नेपाल की घटना ऐसी क्यों हुई? घटना इसलिए घटी कि जो परिस्थितियां चल रही है वो वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। जो लोग शासन कर रहे हैं, जिस मानसिकता से, अब चाइना प्रभावित मानसिकता हो, कम्युनिस्ट प्रभावित मानसिकता हो, और क्योंकि वो सात्विक लोगों के वंशज है, वो हिंदू राष्ट्र था, तो प्रकृति उनको ये करने नहीं देगी। माँ भी जब बच्चे को धोना शुरू करती है ना, कीचड़ में बैठा रहे तो कहता, माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक लग रही है। बोले कीचड़ में बैठा हुआ है तू, आजा ऊपर। रगड़ रगड़ के धोती है तो दर्द होता है, चिल्लाता है बच्चा। तो जब माँ साफ करती है ना, तो दर्द बहुत होता है। तो बच्चे को लगता है कि तो दुश्मन है, माँ नहीं है, इतना तकलीफ दे रही है इतनी हमें। तो और फिर माँ क्या करती है? नहला के, साफ करके, पाउडर लगा के, काजल लगा के, नए वस्त्र पहना के, खिलौने देती है, मिठाई देती है। ये है। तो भारत का भविष्य उज्जवल है। लोग डराने की कोशिश करें, छोटे मोटे युद्ध होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, सदियों से होता ही रहा है। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लोग कहते हैं आज से 20 साल पहले अच्छा था, आजकल तो बड़ा दिक्कत है। 20 साल पहले वालों से पूछिए तो बोले आज से 30 साल पहले बहुत अच्छा था, शांति से जीते थे। 30 साल पहले वालों से पूछिए तो बोलेंगे कि आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था। 100 साल पहले वालों से पूछिए, बोले बहुत दिक्कत है, रूढ़िवादिता, परंपरा, गरीबी, अशिक्षा। आज से 100 साल पहले लोग ठीक थे, फिर कहेंगे और पीछे ठीक थे, और पीछे चलते चले जाइए तो क्या मिलेगा आपको? कि जहाँ पे धर्मराज जिसको आप कहते हैं ना, वो पत्नी को जुए पे खेल जाता है और आज अरेस्ट हो जाएंगे। तो आज ठीक है कि पहले ठीक था। तो हमेशा परिस्थितियाँ ऐसी ही रहती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, गुण दोष से ये दुनिया बनती है। इसलिए कोई सोचे सतयुग आ गया तो हो गया सब एक ही बार, अच्छा, बहुत समय लगेगा। और लगेगा भी तो आपको भी बदलना पड़ेगा, अपना शरण भी बदलना पड़ेगा, अपनी साधना भी बदलनी पड़ेगी। नहीं, भगवान सब बदल दे और हम उसमें आराम से रहें, तो इसी बॉडी इसी मन के साथ रहेंगे। हाँ, पर गुरुजी मुझे लग रहा है कि लोगों में परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब कई लोग आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हो रहा है और होगा। प्रकृति मजबूर कर देगी। कोरोना आया, बहुत मजबूर किया लोगों को काढ़ा पीने के लिए, तुलसी पीने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, ताकि फेफड़ा मजबूत रहे, और अपने परिवार पे ध्यान देने के लिए, गांव में घर बनाने के लिए। जो शहरों में रहते थे, जो बंद हुए, भाग भाग के गांव गए, तो गांव में उनका घर ही नहीं है, टूटा फूटा है। पैसा तो बहुत है, शहर में बड़े अमीर आदमी है,
गांव में रहने तो सबने गांव में अपना अपना फार्म हाउस घर बना लिया कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो एकांत में रहेंगे कहाँ। नेचर आदमी को अनुकूल बनाने के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करती है, उनको आध्यात्मिक बना के छोड़ेगी। या तो आप तपस्या करें और नहीं करेंगे तो माँ करवा लेगी ना। प्रकृति माँ है। श्री अरविंदो कहते थे कि अतिमानस की ओर मनुष्य समुदाय बढ़ रहा है। ये मनुष्य से वो अतिमानव की ओर जाएगा, वो सुपर मानव बनने वाला है। समय उनकी भी तो भविष्यवाणी ही है ये। तो उसमें क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत प्रमुख रोल होगा? इतना एआई के बारे में देखिए, आपको एक बात बताएं, टेक्नोलॉजी जो है आदमी का दिमाग का चमत्कार है। टेक्नोलॉजी का चमत्कार मनुष्य नहीं, मनुष्य का चमत्कार टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पहले के ज़माने में आदमी ही इतना समर्थ होता था कि बाहर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती थी। आप जो एआई से पूछ रहे हैं, ब्रेन इतना तेज, यहाँ से मन की बात आप अमेरिका में बैठे आदमी का पढ़ लेते हैं। आज भी साधना करने लगी तो पढ़ सकते हैं। फ़ोन से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, अभी भी वो है। आप कहते रहे अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे, मैसेज पहुँच चुका है। क्या सोच रहे थे? ही तो वही तो हम आपको सुनवाना चाहते थे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ मनुष्य को सुपरमैन बनने में नहीं होने वाला। मनुष्य टेक्नोलॉजी बनाएगा, मनुष्य सुपरमैन होगा, वो उसकी मर्जी से सब चलेगा। अब हमने तो एक परिकल्पना की 20-25 साल पहले, जो अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही विचार आया, जब पहली बार अमेरिका गए तो हमने कॉर्डलेस मोबाइल देखा तो फ़ोटो खिंचवाया। अरे वाह, हमारे यहाँ तो तार लगा रहता है, ये तो बहुत सुंदर है, फ़ोटो खींच लो, दिखाएंगे इंडिया में ले जाके कि ऐसा भी होता है। फिर हमने एक प्लान किया कि आज कॉर्डलेस हुआ है, फिर वो वायरलेस हो जाएगा, मतलब मोबाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद एक चिप में आ जाएगा कि आपको हाथ में या कहीं लगा दिया जाएगा। फिर आप थोड़े दिन के बाद बच्चे में ही लगा दिया जाएगा वो चिप, तो उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड भी आ जाएगा। वो क्राइम करेगा तो भी पकड़ा जाएगा और वो माइंड को आदेश देगा और दूसरे के चिप में वो संदेश चला जाएगा। फ़ोन लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आ जाएगा। फिर क्या होगा, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, सड़कों की संख्या उतनी ही है। चाहे आप कितने भी सड़क नए बना लें, फिर भी गाड़ियों की संख्या जितनी प्रोडक्शन है उतना सड़क नहीं बन पा रहा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ठप हो जाएगा। पैदल चलना पड़ेगा तो कितने पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे तो कितने चलेंगे। फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आप उड़ने की व्यवस्था करेंगे। तो आप उड़ने वाली कार भी हाँ, उड़ने वाली कार उस समय हमने लिखा था, गलती हुई कि छपवाया नहीं कहीं। तो उड़ने वाली कार आएगी तो पहले पुलिस को दी जाएगी, फिर एम्बुलेंस के लिए यूज होगी, फिर लोग प्राइवेट उड़ने वाली कार रखना शुरू कर देंगे। फिर उसमें भी ऊपर ट्रैफिक होने लगेगा तो 2 सीटर होगा। फिर अपने अपने छत पे गाड़ी उतारिए आप अपना और वहीं से काम कर लीजिए। फिर ये ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी, सामान लेके उड़ना नहीं है, सामान आपका पहुंच जाएगा, जो आजकल हो रहा पोर्टल। 25-30 साल पहले की बात है जो हमने वो लिखा था। और फिर इस तरह से होते होते क्या हो जाएगा कि उसमें भी दिक्कत आने लगेगी कि हर आदमी के पास है तो छत पे कितने लोग उतरेंगे। तो सिंगल बनेगा, वो सीटर नहीं होगा, वो एक बेल्ट होगा और बेल्ट कमर से आते आते हाथ में आ जाएगा कि बटन दबाइए, आप उड़ जाइए, जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, काम कीजिए, फिर उड़ के आ जाइए। फिर थोड़े दिन के बाद ये होगा कि विदेश यात्रा करनी है, बहुत दिक्कत है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, बॉडी में ही लग जाएगा कि इच्छा मात्र से आप 5 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएंगे। आपके बॉडी का पंचतत्वों का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हो जाएगा और वहां जाके फिर से वो सेट हो जाएगा। और वहां बातचीत मीटिंग करने के पश्चात आप वहां से बोलेंगे कि अभी हम 2 मिनट में आते हैं खाना खा के, और आप वहां से गायब होंगे, अपने घर आ जाएंगे, मिलजुल के खाना खा के फिर वहां प्रकट हो जाएंगे। ये भी समय आएगा जो था पहले, जैसा हम सतयुग के बारे में हाँ सुनते आ हैं। जाएगा। आप इसको टेक्नोलॉजी बोलेंगे, वो भी तकनीक ही कहते थे, वो भी तकनीक वो ही भी था, विज्ञान ही था, है ना? मतलब आध्यात्मिक। टेक्नोलॉजी को तकनीक ही तो कहते हैं। हिंदी शब्द वही है। हाँ, अभी जैसे कोई गुरु सिखा रहे हैं इनर इंजीनियरिंग, बचपन से तो यही हम लोग करा रहे हैं, उसको आंतरिक विज्ञान हम लोग कहते रहे। नाम दे देते हैं बदल तो वो फिर दिया। लगता है कुछ नया होगा। हाँ, शायद तो लोग बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया देके, वही हम लोग सिखा रहे हैं। भाई आंतरिक विज्ञान को, अपने को जानिए, आंतरिक ऊर्जा को जानिए, चक्रों को जानिए, पत्रिकाओं ग्रंथियों को जानिए, उसको जगाने की प्रक्रिया सीख लीजिए। तो यही तो आंतरिक विज्ञान है, यही इंजीनियरिंग कह दीजिए इसको। बिल्कुल। हम लोग कहते थे जीवन जीने की कला, अब आर्ट ऑफ लिविंग हो गया वो।
कुछ अगर हम ऐसा नाम देते तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हमने एक कोर्स बनाया, हमने कहा ले हम तो जीवन जीने की कला सिखाते थे, अब तो नाम ही तो कॉपीराइट हो गया इसका, अब क्या सिखाएंगे? तो हमने कहा लिविंग विद डिवाइन सोर्स, शाश्वत जीवन विद्या हमने नाम रखा फिर। पर लेकिन हर रास्ता आपको लेके तो एक ही जगह जाता है। तो गुरुजी, जैसा आपने जिक्र किया, अभी हम ज्ञानगंज की बात कर रहे थे, जिसको लोग कैमोफ्लेज सिटी या शंग्रीला के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि लोग कई बार बड़े कैलाश और उसके जो एक रहस्यमयी दुनिया, एक सज्जन मिले हमको, महात्मा उड़ीसा के, जो हिमालय में रहते हैं, हरिद्वार में 3-4 साल पहले संयोग से वो आए, बातचीत हुई, बैठे, तो हमारे एक मित्र हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन उनकी संस्था है, उनके यहाँ, तो वो उनके पास गए थे जहाँ वो रहते हैं, उत्तरकाशी से ऊपर। तो बोले बड़े सिद्ध संत हैं ये, ज्ञानगंज गए हुए हैं। तो हमने कुछ अनुभूति बताई, तो उन्होंने कुछ बताया और एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक दिया। रात भर में पुस्तक हमने ख़त्म कर दिया, इतनी जिज्ञासा थी उसमें। बहुत तरह की बातें थी कि गए, उसमें महाअवतार बाबा से मिले, इससे मिले, उसमें मिले। कुछ तो हमको लगा कि कुछ बनावटी है, खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि अपना भी एक्सपीरियंस है कुछ। और हमारे यूँ तो हम जूनागढ़ के सन्यासी हैं और महामंडलेश्वर हैं, तो नागा बाबा लोगों के गुरु का पद है। लेकिन बचपन में जो हम मंत्र दीक्षा जिस गुरु से लिए हैं, उनके गुरु मतलब हमारे दादा गुरु, वो भी हिमालय में हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद, वो भी 1000 साल के हैं। तो माना यह जाता है कि महाअवतार बाबा और दोनों एक ही है, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हम भी समझ सकते हैं कि उसी खानदान से है कि आदमी लिख रहा है, और राइटर भी है, हम खुद भी। तो लिखने के शैली, जैसे अरुण कुमार शर्मा के आप किताबें जितनी पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ओशो की घटनाओं को उन्होंने अलग अलग से वर्णन कर दिया है। तो लगता है कुछ लेखक की अपनी कल्पना है और कुछ सच्चाई इसमें। अब इस सच्चाई इनकी अपनी अनुभूति है कि पुराने पुस्तकों से उठा के अपने शब्द दे दिए। अब पुराने पुस्तक आप कौन सी कहेंगे? पायलट बाबा की पुस्तक है हिमालय कह रहा है, उसमें भी पूरा वर्णन है, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का पूरा वर्णन है। और पुस्तक है ज्ञानगंज, पंडित गोपीनाथ कविराज की, ठीक है। फिर स्वामी विशुद्धानंद चरित, जिन्होंने सूर्य विज्ञान पे इतना बड़ा काम किया था काशी में कि पाल ब्रंटन एक इंग्लैंड का पत्रकार था, उसको भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ी रुचि थी, तो महर्षि रमन से भी मिला, और काशी आया तो स्वामी विशुद्धानंद जी से मिला। उसकी पुस्तक है इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, हिंदी में वो उपलब्ध है, गुप्त भारत की खोज। वो वर्णन करता है कि जब हम स्वामी विशुद्धानंद से मिले तो साधारण दिखने वाले आदमी, हमने कहा कुछ आप प्रयोग करके दिखाइए। तो बोले क्या आप जानना चाहते हैं? तो बोले कि नाभि से विष्णु के कमल कैसे निकल सकता है। तो लेट गए और बुदबुदाए थोड़े से मंत्र, नाभि से कमल निकल गया सामने ही उसके। एक साइंटिस्ट, एक पत्रकार इंग्लैंड का, वो ये लिख रहा है। फिर उसके बाद हटा दिया गया उस कमल को, फिर बैठे चाय पिया। बोले कि मारण प्रयोग क्या है? बोले अभी दिखाते हैं। एक तिनका उठाया, बोले चिड़िया जा रही है। बोले हाँ, फेंक दिया। तिनका तो गिर गया यहीं से, चिड़िया गिर गई, चिड़िया नीचे गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया कि जांच लीजिए, बोले मर चुकी है। तो बोले रख दीजिए इसको। अब बाकी बातें होती रही, 1-2 घंटे के बाद भी जांच लीजिए जिंदा है कि मरी है। तो मरी हुई है, 2 घंटे हो चुके मरे। तो उसने पूछा कि संजीवनी विद्या क्या है? पानी उठाया उन्होंने और उस चिड़िया पे मारा, चिड़िया उड़ गई। ये प्रैक्टिकल इस भारत की बात है, ये चिड़िया उड़ गई। तो बोले ये है संजीवनी विद्या। तो बोले इज दिस स्पिरिचुअलिटी? बोले नो नो, ये अध्यात्म नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है अध्यात्म। भारतीय अध्यात्म इतनी बड़ी विद्या है और सिद्धि इतनी बड़ी चीज़ों को कहा जाता है कि ये तो एक छोटा सा साइंस है उसका। बोले साइंस का क्या नाम है? बोले साइंस ऑफ सन, सूर्य विज्ञान है ये। सूर्य से पृथ्वी चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य से रंग बदलते हैं, सूर्य से कुछ भी बना सकते हैं। एक गंध को दूसरे गंध में, इसलिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में स्वामी योगानंद ने विशुद्धानंद जी को गंध बाबा के नाम से लिखा है।
क्योंकि वो स्मेल चेंज कर देते थे, बिल्कुल जाते थे खुशबू बदल जाती थी। तो वही थे, विशुद्धानंद जी ही थे जिसके बारे में पॉल ब्रंटन लिख रहा है। तो हमने विशुद्धानंद जी का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ज्ञानगंज से उनका सीधे संपर्क था। उस पॉल ब्रंटन ने वर्णन किया है, या ज्ञानगंज वाली पुस्तक में है, पंडित गोपीनाथ कविराज की एक और पुस्तक है मनीषी की लोक यात्रा, उसमें भी वर्णन मिलता है कि ज्ञानगंज से 2 संत आए थे, तो वहाँ की व्यवस्था समझने को मिला कि वहाँ कैसे इलाज करते हैं, और हजारों हजार साल से वहाँ जी रहे हैं लोग, क्या खाते हैं, दिव्य होते हो। एक चिट्ठी आई हवा से, बोले ज्ञानगंज से आया है, और फिर कुछ किया काम, तो फिर वो जो दक्षिणा चढ़ाया गया वो गायब हो गया। तो सीधे वही पहुंच गए। हाँ, तो तवांग मठ ये भी इसी टाइप का एक चीज़ है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों साधनाएं करते हैं। कुछ बड़े संतों ने वर्णन किया है कि ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आप समाधि में ही बने रहेंगे, तो आपको सामान्य दिनचर्या भी दिक्कत होगी, तो उस ऊर्जा को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए पुरुष को स्त्री की जरूरत पड़ती है। ये तवांग मठ का वर्णन है लामाओं की घटनाओं में, क्योंकि दोनों का संतुलन। हाँ, तो कैसे, तो वर्णन किया कि उस मठ में दीवाल है एक, इस साइड भी साधक लोगों को दीवार से चिपकाया हुआ है, उस साइड भी चिपकाया हुआ है महिलाओं को, वो उतनी सी ऊर्जा से ही फिर से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तवांग मठ है। फिर लामाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चमत्कारिक बातें मिलेंगी। जैसे वो मिलारेपा के बारे में सुना है मैंने, जो वो एक अकेले व्यक्ति हैं जो शायद कैलाश जिन्होंने चढ़ा है, ऐसा कहा जाता है। फिजिकली चढ़ने वाले भले ही वो होंगे, बहुत लोग कैलाश पे ही हैं जो हम आप नहीं देख सकते। ये दुनिया इतनी बड़ी है जिसमें ये हमारी फिजिकल आंखें सब देख नहीं सकती। यहीं पे माइक्रोस्कोप ले कुछ और दिखने लगेगा, हाँ, ऐसे आंख कर दे तो 3 दिखने लगेगा, तो इसका भरोसा नहीं कर सकते। तो लामाओं को उसमें है कि एक एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं हजारों हजार साल से, और वो 5 जगह शरीर से जन्म ले चुके हैं। ये भी घटनाएं घटती हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र है, ये साधारण आदमी नहीं, हिमालय का 7 ऋषियों में से एक है। तो क्या वो ऋषि मर गए तब ये पैदा हुए? नहीं नहीं नहीं, वो शरीर वहाँ है और ये यहाँ एक पैदा हो गया काम करने के लिए, और न जाने और कई जगह हो गए। तो एक संत नहीं, जैसे पायलट बाबा वाली पुस्तक है हिमालय कह रहा, उसमें भी वर्णन है। उसमें तो साफ साफ नेहरू जी के लिए और इंदिरा जी के लिए वर्णन है। अच्छा। नाम लिख के कि ये जो नेहरू जी थे ये कृपाचार्य है, और इंदिरा जी है उनकी बहन कृपी है, और उनका शरीर हिमालय में है ऑलरेडी। इन्होंने ये शरीर धारण कर लिया है इधर। एक और भी ऋषियों संत जो आज दिखाई दे रहे हैं समाज में, वो कौन से ऋषि हैं ये नहीं कह सकते आप। वो हिमालय में उनका एक शरीर ऑलरेडी है, ये खत्म होगा फिर से उसमें मिल जाएंगे, और वो परम तत्व में मिलेगा। तो तवांग मठ और ये ज्ञानगंज, इनकी अद्भुत व्यवस्था है जो आम बुद्धि से बाहर की चीजें हैं। तो वहाँ सारे तपस्वी और ऐसी जो वो रहते, जब आपकी पात्रता विकसित होती है, पवित्रता आ जाती है, कठिन तपस्या करते करते, समर्पण करते करते, तो आप उन साधकों की श्रेणी में जाते हैं। तो हिमालय में जाने पर वो दरवाजा खुद खुल जाएगा, वो जगह ओपन हो जाएगा, जैसे खुल्जा सिमसिम होता है ना। और अन्यथा आप यहीं पे चमत्कार दिखाते रहिए, कुछ भी टंट घंट करते रहिए, है कुछ नहीं। सीधी बात, हम खुली चैलेंज कर रहे हैं इस बात का। आपकी पात्रता होगी तो सिद्धियों को बचा कर रखेंगे, और जितना बचाएंगे अगले लेवल पे जाएंगे। आप मानव सुपर चेतन उस लेवल पे पहुंचने लगेंगे। तो इसके लिए ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है, साधकों को साधना सिखाने की जरूरत पड़ती है, किसी को भ्रमित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरुजी, जो आम लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी साधना कैसी होनी चाहिए, जो उनके लिए आध्यात्म का मतलब क्या होना चाहिए? स्वयं को जानना। देखिए, स्वयं को जानना तो मूल है ही। कि हम तो लोगों को कहते हैं कि आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन।
कि हम इस संसार नाशवान है, हम कभी बीमार पड़ते हैं, कभी दुखी होते हैं, हमारे पड़ोसी मरते हैं, रिश्तेदार मरते हैं, बुजुर्ग मर गए, जितने आए थे वो सब चले गए। इसलिए संत कबीर कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी हैं, रंक मरी हैं सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। तो सब मर ही रहे हैं, तो यहाँ आए हैं क्यों? शरीर गलता जा रहा है, पहले थोड़े दिन तक लगता सुंदर हो रहा है, जवान हो रहा है, बड़ी आकांक्षाएं हैं, फिर धीरे धीरे दुख होने लगता है कि अब तो गल रहा है, अब तो झुर्रियाँ पड़ रही हैं, अब तो खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, अब ये मर रहा है। तो क्या हम ही हैं ये? हम मर जाते हैं? तो शास्त्र कहता है नहीं, हम नहीं मरते हैं। जब ये तरल पदार्थ माँ के गर्भ में था तब भी हम थे, जब ये शिशु रूप में तब भी हम थे, जब ये बालक हुआ तब भी हम थे, जब ये तरुण हुआ तब भी हम थे, जब युवा हुआ तब भी हम थे, जब ये जवान हुआ तब भी हम थे, जब ये मैच्योर हुआ तब भी हम थे, जब ये बुजुर्ग हुआ तब भी हम थे, जब मर गया तब भी हम थे, मरने के बाद जला दिया तब भी हम हैं। तो भाई है क्या, करना क्या है? पहले तो ये खोजना है कि हम हैं कौन, एक। दूसरा खोजना है कि यहाँ आए क्यों। तीसरा खोजना भेजा किसने भाई, ढकेल दिया। हाँ, किसी ने चुटकुला सुनाया कि कोई डूब रहा था तो एक आदमी को इनाम दिया गया कि भाई आपने बचा लिया इसको। बोला कि ये सब बाद में, ढकेला किसने? हाँ, पानी में हमको ढकेला किसने, ये पहले बताओ। नहीं तो हम भी नहीं उतरने वाले थे इसमें, डर के मारे इतना बहाव था कि ढकेल दिया, हम गलती से इसके पास तक पहुंच गए, इनाम दे रहे हो। ठीक वैसे पहले ये बताओ इस धरती पे ढकेल के भेजा किसने? क्योंकि हर क्षण संघर्ष ही है अरे जीवन यहाँ में। दुख, इसलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है, दुख से निकलने का उपाय है, समाधान है, वही चार आर्य सत्य उन्होंने कहा। तो पहले तो ढकेला किसने ये पता लगाया जाए कि यहाँ, और ऐसे रचना रच दी कि इस माया में आने के बाद लगता है यही सब कुछ है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। जैसे कीचड़ में योग वशिष्ठ में एक वर्णन आता है कि एक रानी है, तो एक राजा की मृत्यु हो जाती है। तो रानी इतनी तपस्वी है कि दिव्य दृष्टि से देखती है कि राजा कहाँ है, तो सूक्ष्म शरीर से वो ढूंढने निकलती है। तो पता चला राजा तो सुअर बन के नाली में पड़े हुए हैं। तो बोली कि सम्राट आप यहाँ चलिए, आपको हम पुनर्जीवित कर देंगे। तो कहते हैं कौन सम्राट और तुम कौन? मैं तो सुअरों का राजा हूँ और इस नाली में बड़ा आनंद है, मेरे 25 बाल बच्चे हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकता, बहुत दुख होगा, ये तो हमारा प्यार है, परिवार है, देखो पत्नी है 3 मेरी, ये स्वरिया सब, कि मैं राजा को नहीं जानता और तुम कौन हो? तो रानी बोली बाप रे, ऐसे माया में फंसाया भगवान ने सबको यहाँ लाके। ये जीवन भी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अध्यात्म का मतलब है कि हम आत्म तत्व को जानें, अपने से अपने तक पहुँचने की यात्रा में हम कैसे सफल हो सकते हैं, इसकी खोज करें। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, उसका हमारा संबंध क्या है, क्या हम वही तत्व हैं, ये छाया है केवल और ये भ्रम में चल रहे हैं? क्या हमारा भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो दूसरा शरीर भी कहीं हिमालय में है? अगर है तो फिर वो कब विलीन होगा, फिर हम कहाँ मिल जाएंगे और वो कौन होगा? तो इसके लिए फिर गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है, जो अनुभवी गुरु है, और उनसे जो उपाय वो बताएं, जो मार्गदर्शन करें, जो मंत्र दे, उसकी साधना करें और गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। मन को बहुत न भटकाए कि इधर उधर, ये वैभव। स्वभाव से और प्रभाव से 2 तरह से शिष्य बनते हैं आजकल। स्वभाव से लोग बनते हैं कि जो फकीर है, लंगोटी है, खाने को ना हो, चेहरे पे झुर्री भले ही पड़ी हो, लेकिन तपस्वी और ज्ञानी हो, वो हमको मार्गदर्शन करेगा। और प्रभाव से बनते हैं, क्या वैभव है, क्या सौंदर्य है, कितनी गाड़ियाँ, कितने बॉडीगार्ड, कितने बाउंसर, कितने टेलीविज़न चैनल पे रिकवरी हो रही है, और कितना उनके बारे में फॉलोअर कितने हो गए, सब्सक्राइबर उनके चैनल के या उनका वीडियो डाल के कितने बढ़ रहे हैं, तो इनका चेला बन जाइए। तो हम 20 साल से इसको रीड कर रहे हैं कि कितने आए और कितने गए। तो गुरुजी सही गुरु की पहचान नहीं, कैसे वही करें? तो बोल रहे हैं कि स्वभाव से, प्रभाव से नहीं। इस शब्द को पकड़िएगा कि आप पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। प्रभाव में मत आइए, अब नापिए, 2 साल 4 साल 10 साल लग जाए, ज़िंदगी बर्बाद मत कर लीजिए। देखिए करीब जाके, थोड़ा आसपास जाइए, थोड़ा रुकिए वहाँ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि साधु की पहचान उसके वैभव से नहीं, उसके बहुत वक्तव्य से भी नहीं, उसके पहनावे से भी नहीं, उसके स्वभाव से करना। और स्वभाव क्या साधु का होता है? एकदम बच्चे जैसा,
निर्मल परम ज्ञानी होगा, लेकिन न अहंकार होगा, वो जमीन पे बैठ जाएगा, खेलने लगेगा, सहज होगा। अब खेलने की एक्टिंग करके कोई साधु ना बन जाए, ये भी है कि बच्चा बनने की, पढ़ लिया किताब में तो बच्चा बनने की एक्टिंग कोई करने लगे, वो पकड़ में आ जाएगा। नॉट चाइल्डिश लाइक चाइल्ड, बिहेवियर शुड नॉट बी लाइक चाइल्डिश, लाइक चाइल्ड, और परम ज्ञानी हो, फुल विजडम से भरा हो, विवेक दृष्टि जिसके पास हो, वो गलत और अच्छे का भेद जानता हो, परम तत्व से पूरा मिला ना हो, कम से कम पहुंच हो उसकी थोड़ी तो किया। हाँ। तो जैसे गुरुजी कई बार मैं सुनती हूँ, लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो लोग वो ढूंढते रहते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ कौन पूछ रहा है? माइंड पूछ रहा है। माइंड किसको कहते हैं? माइंड है कलेक्शन ऑफ थॉट्स। तो ये जो थॉट है, आज की किताबें पढ़ के आ गई कि 2-4 दिन पहले के विचारों से बना हुआ है, या सहपाठी, स्कूल, विद्यालय, माता पिता, घरेलू दबाव, झंझट, झगड़ा, उन सब के विचारों से के समूह से, उसके अभ्यास और आदत से बना हुआ ये हमारा मन है। और ये पूछ रहा पर्पस है। तो हर आदमी का पर्पस अलग अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा IAS बनना पर्पस है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना पर्पस है, कोई बोलेगा राजनेता बनना पर्पस है, कोई बोलेगा मंत्री बनना पर्पस है, किसी को विदेश जाना पर्पस है, कोई ये पर्पस है। मन से उत्पन्न चीज़ें पर्पस हो नहीं सकती। पर्पस मन के बाद होता है। तो समझा भी दिया जाए किसी को, और कोई समझा रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा पर्पस। कौन समझेगा? पहले मन को इतना संतुलित कर ले कि पर्पस जानना ही तो पर्पस है। बहुत सुंदर। इस धरती पे आने का पर्पस जान लेना ही जीवन का पर्पस है। हम कौन है, इस अवस्था तक पहुंच जाना ही पर्पस है। हम अपने आप में विलीन हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, यही पर्पस है। ये नहीं पर्पस है जो ये सोचते हैं, एम ऑफ लाइफ, एम्बिशन, गोल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे थे ज्ञानगंज की, आपने बताया काफ़ी सारे तपस्वी वहाँ पर हैं, दिव्य आत्माएं वहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा मैं सूक्ष्म जगत को जानना चाहूँगी कि सूक्ष्म जगत किस तरह से काम करता है। हम आम लोग उसे वैसे नहीं समझ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आपने बात बोली थी कि जल प्रलय आ सकती थी लेकिन नहीं आएगी, मुझे लगता है कि जो तपस्वी हैं या साधु सन्यासी लोग हैं, वो अपने तप से, अपनी साधनाओं से उसे शायद रोकने का प्रयास कर रहे हैं। शायद नहीं, सचमुच जितने हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, देखिए 2-3 तरह की आत्माएं होती। पहले इस पे हम लोग चर्चा कर ले तो सूक्ष्म आसानी से समझ में आएगा। एक तो सामान्य आत्मा होती है, जिसकी सामान्य आकांक्षाएं, इच्छाएं होती है, तो जल्दी जन्म हो जाता है। शरीर छोड़ने के पश्चात उसका जन्म हो जाता है धरती पे। इच्छाएं हो और पुण्य थोड़ा बचा हो तो क्रिकेटर बनने की इच्छा है तो किसी क्रिकेटर घर में पैदा हो गए। अगर एक्टर बनने की इच्छा थी, आखिरी इच्छा के हिसाब से जन्म होता है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। मरते समय यही वरदान मांगा कि शिव जी के चरणों में जाना है, तो पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ उनका। तो इनका जन्म हो जाता है। 2 आत्माएं होती हैं, दुष्ट और श्रेष्ठ। तो दुष्ट आत्माओं का भी जन्म जल्दी नहीं होता, क्योंकि वैसा घर नहीं मिलता है कि आते ही दुष्टता प्रारंभ कर दे। तो उसको ऋषियों ने अलग अलग श्रेणी में बांटा। भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच, डाकिन, साकिन, चुड़ैल, और अलग अलग उनका रूप होता है। सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी होती है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी के बारात में इनका पूरा वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी कोई सिर ही नहीं, जिसको देहात में सिरकट्टा बोलते हैं। कोई बहुत सिर वाला है, कोई सियार जैसा है, कोई भैंसा जैसा है। ऐसे अलग अलग वर्णन। बहुचिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, रामचरितमानस में कहते बहुत प्रकार के जिन्न, प्रेत, पिशाच, तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस शिव जी की बारात में। तो ये भी सूक्ष्म शरीरधारी जीव हमारे आपके जैसे ही है, जिनको तृप्ति नहीं मिली और उनकी आकांक्षाएं बहुत अतृप्त है। तो वो क्या करते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं और कमज़ोर आदमी को पकड़ के उसके अंदर घुस जाते हैं। तो कमज़ोर मतलब ये शरीर हमारा एक घर है, गाड़ी है, और अगर इस शरीर में हम ठीक से, क्योंकि हम भी एयर हैं, हम भी सूक्ष्म शरीरधारी ही हैं उस प्रेत की तरह ही, लेकिन जब आ गए तो लगता है हम ये नहीं है, ये हमारा घर है, तो ये हमारा डेरा है। तो अब इसमें एयर गैप भी अगर हो गया
तो वो घुस जाएगा। अब दो घुसे हुए हैं, तो वो अब हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो हावी हो जाता है, कहता हम दारू पिएंगे। और आपको कहते हैं कि हम तो एक पैक पीने वाले आदमी हैं, एक पैक पीते थे, आज 3 बोतल पी ली और उल्टी कर रहे हैं, पता ही नहीं चला कैसे हुआ है। हम काली किसी को देते नहीं थे, आज तो पीट के भी आ गया और पछतावा हो रहा है। ये प्रभाव मतलब अरे वो घुस गया। दूसरा, हाँ। ठीक है, कई लड़कियां, कई महिलाएं, अधिकतर महिलाओं पे करते हैं, कमजोर ज़्यादा वो होती हैं और भूत प्रेत आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम संतोषी माता है, हाँ हम काली माता है, और लोग उनको पूछते हैं, वो सिर हिलाती है, जानबूझ की एक्टिंग करती है, वो प्रेत लोग होते हैं और खूब खाएंगे, बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ। अरे देवता को मुर्गे की जरूरत कहाँ है, और बकरे की और शराब की। और काली माता को फुर्सत है कि हर एक साथ 1 लाख आदमी के अंदर घुसी हुई, शरीर में प्रवेश करना। वो उतनी सूक्ष्म आत्माएं हैं सब। अब ये शॉर्ट में इसको हम करें, आगे बताते हैं कि अब दिव्य आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माओं का जन्म भी बहुत मुश्किल से होता है, हजारों साल भी लग सकते हैं और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि वैसा गर्भ नहीं मिलता। घर की परिस्थितियाँ वैसी होती नहीं, वो सात्विक है, वो साधु है, और घर में सब मांसाहार कर रहे हैं। अगर वो पैदा भी हो गया तो 7 साल 8 साल से ज़्यादा उस घर में नहीं रह सकता है। तो आप कहते हैं कि भगवान भी क्या करता अत्याचार, इतना सात्विक बच्चा था, इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, किसी का इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको उठा लिया। अरे उसका मन नहीं लगा, वो घर बदलने के लिए बेचैन हो गया, छोड़ के चल दिया। वो लिखा पैदा होते ही, अभी होश में तो है नहीं वो, आप डॉक्टर ब्रांडी पिलाने लगे, एक चम्मच संडे हो या मंडे, रोज खा वनडे। प्रोटीन चाहिए, क्या हाथी को प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, घोड़े ऊंट जिराफ को जरूरत नहीं पड़ती है, हिरन को प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है कि अंडा खा के ही सारे हाथी मजबूत हो रहे हैं। तो वो नहीं आते, तो सूक्ष्म जगत में रहते हैं हजारों हजार साल। तो क्या करते हैं, वो ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत करने में अपनी तपस्या सूक्ष्म शरीर में ही करते रहते हैं, और वो इसको बदलते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा था, हमने भी एक आर्टिकल लिखा था, कुछ भविष्यवाणी थी मोदी जी के बारे में 2014 से पहले, जो हमारे पत्रिका के संपादकीय में लिखा हुआ है। जीतने के बाद एक हमने आर्टिकल लिखा था, सत्ता ही नहीं ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन। एक सरकार बदलने से माहौल बदला हुआ दिख रहा है उस समय। अब आदमी विरोध, तो विपक्ष, कोई भी विपक्ष का काम ही है विरोध करना। कोई उस वक्त सोच नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी उस समय लिखा है पूरा, एक चीज लिखा है। तो मोहन भागवत जी के सामने हमने एक लेक्चर दिया था वहाँ नागपुर में, उसमें पूरा जिक्र किया था डेट वाइज कि इसमें लिखा है। और हमने कहा कि सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों के आप लोग प्रतिनिधि हैं। आप अपने से अगर बोल देते तो डर लगता है आप लोगों को कि क्या बोल दिया, अब क्या रिएक्शन आएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुना गया है अच्छे काम के लिए, वो बुलवाता है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। और यही टाइम परिवर्तन का है, जो हम लोग युग परिवर्तन, आप ही को नरेंद्र मोदी को क्यों चुना गया है, और किसी को चुन सकते थे। जिसके अंदर थोड़ी पात्रता, संवेदना, साहस, शौर्य, चातुर्य ये है, उसको वो लोग अपना प्रतिनिधि बना के कार्य कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन, हमने कहा ब्रह्मांड की चेतना। गुरु जी ने हमारे कहा था कि आदमी अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए परेशान रहता है, यहाँ तो ब्रह्मांड की कुंडलिनी जागृत की जा रही है। जैसे शरीर है, ब्रह्मांड भी एक शरीर है, और उसके भी चक्र हैं, और उसकी भी कुंडलिनी है। ये तो छोटी छोटी है, और विराट जो महत है उसकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ऋषियों ने पूरा अभियान छेड़ा हुआ है। और जिस दिन वो ब्रह्मांड की कुंडलिनी जागृत होगी, सारी दुनिया कुछ और हो जाएगी, और वो हो रहा है। और जब कुंडलिनी जगती है या दिव्य शक्तियाँ आती है तो थोड़ा बेचैनी होती है आपको, और कंपन होता है, या थोड़ा अनइजी जैसा लगता है, कुछ अच्छी अनुभूति, कुछ बुरी अनुभूति। वही इस ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। तो हमने लिखा था कि सत्ता ही नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन किया जा रहा है। और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि लोग वो हमारे पितर होते हैं। देवता भी हम उन्हीं को कहते हैं। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, अवतार अलग है, और पितर अलग है। देवता और पितर जिनको हम कहते हैं, जिनको पितृपक्ष में पूछते हैं कि हमारे दादा परदादा हजारों साल पुराने वाले, हो सकता अभी शरीर धारण न किया हो सकता अभी मुक्त न हुए हो, तो वो सेवा कार्य में लगे हुए हो, तो अपने वंशजों की भी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको हम
श्रद्धा अर्पित करते हैं वो मदद करते तो हैं। गुरुजी एक छोटा सा सवाल मुझे यहाँ पे मेरे मन में आ गया, पितृ वाली जब आपने बात कही, तो हमारे अपने पूर्वज ही वापस आते भी रहते हैं, आते भी तो हैं। हम जो श्राद्ध वगैरह करते हैं तो उसमें जो भी हम उन्हें अर्पित करते हैं तो वो उन तक क्या एकदम पहुंचता है, क्योंकि वो सूक्ष्म चाहे अभी किसी भी रूप में हो। किसी भी रूप में हो, अगर वो शरीर धारण कर लिए हैं तो नहीं पहुंचेगा। अच्छा। लेकिन आप जब करते हैं तो पर्टिकुलरली एक पूर्वज के लिए नहीं करते हैं। पिंडदान और तर्पण का जो विधान है, जो कर्म कांड है, उसमें लिखा है भीष्म तर्पण, पूर्वज तर्पण, बहुत पिपलिका, बहुत तरह का है एक साथ। तो भीष्म तर्पण का मतलब है कि वो लोग जो शहीद हो गए, शादी नहीं की, बाल बच्चे नहीं, उनका तर्पण हम कर रहे हैं। वो लोग जो साधु संत ऋषि मुनि हुए, उनका तर्पण हम कर रहे हैं। फिर और जीव जंतुओं के लिए, जो चींटी दब के मर गई, जो कहीं गलती से खटमल भी मर रहा है, उसका तर्पण हम कर रहे हैं, वो भी तो जीव है। तो ये तर्पण का मतलब नहीं जानने वाले लोग सोचते कि हम अपने पिताजी का कर रहे हैं। कर्म कांड का सिस्टम अगर आप देखिए तो उस सिस्टम में है कि आप पूरी प्रकृति के लिए कर रहे हैं। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसके लिए भी तर्पण कर रहे हैं, उसमें भी जीव है। तो आपके वो जन्म ले भी चुके हैं, तो बाकी का तो आप कर रहे हैं। हो सकता है उसके पहले वालों ने जन्म नहीं लिया हो, अभी हजारों साल पहले भगीरथ को गंगा जी को लाना पड़ा अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए ही तो। राजा सगर के सारे पुत्र राम जी के वंशज ये लोग हैं, और उसके लिए वो सब करना पड़ा। तो पितरों को श्रद्धा दीजिए, वो आपको शक्ति देंगे। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये पितृ बहुत सहयोग करते भी हैं। बहुत सहयोग करते हैं। ये सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, आप न देख पाए, वो हमेशा साथ में रहते हैं और वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, जीव को आध्यात्मिकता की शक्ति प्रदान करके उसके मूल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो उनको मदद करते हैं, वो अपने भी लक्ष्य में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव जैसा आपने बताया कि जितनी जैसे एक और बात हम कहना चाहेंगे, निगमानंद नाम के एक संत हुए, स्वामी निगमानंद, बंगाल के संत हुए। आप उनकी जीवनी अगर पढ़े तो मिलेगा कि युवा अवस्था में, कुछ 25 साल या 22 साल की उम्र में, शादी उनकी 18-19 में हो गई थी, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो पंडित लोग बोलते हैं कि भाई 13 दिन हो गया, अब आप पिंडदान सब करना है, तो कर रहे थे। तो उनको लगा पत्नी आएगी और खाएगी, बोले कि तो खा ही नहीं रही, आ ही नहीं रही है, तो कैसे पितर तक पहुंचने वाला है? जो प्रश्न था आपका कि पितर तक ये आटा कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचने वाला है, तो धोखा है, ये ढकोसला है पंडित लोगों का। निगमानंद के शब्द है। उन्होंने उठाया वो पिंड का वो आटा और खाना शुरू, जैसे मुंह में लिया, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, ये जूठा हो चुका है। कुछ छाया जैसी दिखी और आवाज आई कि जूठा हो चुका है, आप नहीं खा सकते। तो बोले तुम हो? बोले हाँ मैं हूँ, मैंने खा लिया है। तो बोले दिखी क्यों नहीं? बोले सबको दिखता नहीं है, मजबूरी में हमको पकड़ना पड़ा। तो बोले ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा, ये उनके जीवन की सच्ची घटना है। तो बोले क्यों? मेरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करो, वादा करो, तब हम जाने देंगे। तो बोले ठीक है। और उनके गुरु कोई नहीं हुए, उनकी पत्नी गाइडेंस देती रही, बड़े ऋषि हो गए। शायद सुगंध या इस रूप में जो भी शायद सूक्ष्म जगत ना वो ले ले, देखिए सूक्ष्म स्थूल शरीर बनता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल वायु मिट्टी आकाश है सबसे, और सूक्ष्म शरीर बनता है पंच तन्मात्रा से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको तन्मात्रा कहा जाता है। साउंड, जो मंत्र हम बोलते हैं उनको बुलाने के लिए, कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता, देवताओं के अधीन पूरी दुनिया है और मंत्रों का अधीन देवता है। मतलब सूक्ष्म है, तो साउंड से भी वो खींचे चले आते हैं, स्मेल से भी खींचे चले आते हैं। जो आप अगरबत्ती आप धूप देते हैं, तो ये हवा नहीं है और धोखा नहीं है, आपकी चेतना भी जागृत होगी। जब मिर्गी किसी को होता है ना, तो तेज सुगंध देना पड़ता है, तो जूता सुंघा देते हैं। तो खेत में कहाँ से स्प्रे आता और सेंट आता, तो जूता ही सुंघा दो। तो ऐसा नहीं कि मिर्गी के लिए जूता जरूरी है, आप कोई तेज स्मेल उसको सुंघाइए। तो जब हम सुप्त होते हैं, तो अगर तेज गंध, अच्छी गंध हो, तो हम जागृत होते हैं। तो जब ध्यान में मन लगेगा और सूक्ष्म देवता भी आएंगे। रूप रस गंध स्पर, रूप मतलब सुंदर बनाइए मंदिर को, जगह को सुंदर बनाइए, तब भी आएंगे। रस फल फूल जो चढ़ाते हो रस है। स्पर्श आप टच करते हैं सब चीज़ों को ना, तो सूक्ष्म शरीरधारी आके उसमें से अब
उनका भोजन वही है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ठीक है, तो वो लेते हैं। अब आज तथाकथित अपने को ज्ञानी मानने वाले, जबकि 4 किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, अनुभव चाहिए। वो कहते हैं ये सब बकवास है, पंडितों का बनाया हुआ है। अरे अपने संस्कृति के विज्ञान को आप नहीं जानते तो बकवास मत बोलिए, जानने की कोशिश करिए। अब कहीं आपने कहा भी था, जो मैंने बात सुनी भी थी, कि कोई साधु है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो, साधुओं को लिखा गया है इन ग्रंथों के जरिए। अरे हम हाँ, ये उसमें हमने ये कहा था कि देखिए ग्रंथ तो बाद में लिखे गए हैं ना, कि शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता, साधु पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं। भाई पहले ग्रंथ आया या पहले साधु आया? पहले तो साधु पैदा हुए ना, फिर चिंतन उतरा, ज्ञान उतरा, और फिर उनका आचरण देख के साधु कैसा होता है ग्रंथ लिखे गए, जो अनुभव हुए। और आप उसको प्रैक्टिस करें, लाभ देगा। लेकिन प्रैक्टिस करके कोई थोड़े साधु बनता है, साधु पैदा ही होता है। उस आंतरिक स्वभाव है वैराग्य त्याग। जी गुरुजी, युग परिवर्तन से आज हमने पूरी चर्चा को रखा, तो एक जिक्र बार बार कल की अवतार का भी होता है कि कल की अवतार होगा, क्योंकि ये कहा गया है देखिए कि बहुत भविष्यवक्ताओं को, बड़े ज्योतिषियों को हमने सुना, कुछ कहते हैं कल की अवतार हो चुका है तो अभी इतने साल का है, तो कोई कहता है हमारे गुरुजी कल की अवतार है, तो कोई कहता है कोई भगवान कृष्ण बहुत सारे कल की अवतार आ गए हैं। और अभी से नहीं, ये हम 30 साल से देख रहे हैं कि कई अवतार आए, कि ये कलयुग में वो अवतार, इसमें फलाने राम, ये अवतार हैं तो वो राम अवतार हैं, यहाँ अवतार ही अवतार आते रहे। ये पूरा देश अवतारों का देश है, और हर पल थोड़े से 1-2 अवतार होते हैं। उसने पाल ब्रंटन ने ही लिखा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गॉड इन इंडिया, वन इज रियल गॉड, अनदर वन इज मीडिया प्रोजेक्टेड गॉड। ठीक है, साधु के लिए कहा था। बहुत अनुयायी है वो, भगवान ही मान लेते हैं। वो भगवान ही है। अपने गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है, लेकिन भगवान अलग चीज है और गुरु अलग चीज है। एक, अब कल के अवतार के बारे में बहुत पॉडकास्ट ऐसे रील हमने देखा, कोई कहता आने वाले हैं, कोई कहता आ चुके हैं, संभल नामक ग्राम में आएंगे, विष्णु यश ब्राह्मण के पुत्र होंगे, सफ़ेद घोड़े पे चल के आएंगे, हाथ में तलवार होगा, और मलेच्छों का विनाश करते हुए यहाँ पे सतयुग की स्थापना करेंगे। यही वर्णन है उसमें। तो कल की पुराण भी है शायद। हाँ है पुराण। तो अब इसमें समझने की जरूरत है, ये भी मेटाफरिकल है, सब प्रतीकात्मक है। अब इसको सीधे सीधे लोग पकड़ के क्या सोच रहे हैं कि संभल में जो यूपी में है वहां पैदा होंगे। कब होंगे भाई? तो कई हमने अभी देखा, कोई मशीन से जांच करके बता रहे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कोई और कुछ बता रहा है कि कल की अवतार हो चुका है। तो उड़ीसा में भी बोल रहे हैं। हाँ, तो संभल उड़ीसा में भी। तो भाई देखिए, हमारा अपना मानना है, एक दृष्टि हम दे रहे हैं कि कोई कल की अवतार नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कहेंगे कि अरे कैसे? तो हमारा अपनी चेतना कहती है, बचपन से हम इसको अनुभव कर रहे हैं कि आसुरी शक्तियों ने परमात्मा से कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के आया, आपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर दिया। इस बार मैं सूक्ष्म रूप से जाऊंगा, सूक्ष्म की चर्चा हो रही है, और हर आदमी के मन मस्तिष्क में बैठ जाऊंगा, और सारे पृथ्वीवासी आपके पुत्र है, किस किस को मारिएगा। सब हो जाएंगे आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत, और सबका मन विकृत कर देंगे हम। किसको मारेंगे आप? तो परमात्मा भी हंसे, बोले कि तुमसे शक्तिशाली हम हैं, तुमको हमने बनाया है, सृष्टि मैंने उत्पन्न की है। तुम सूक्ष्म जाओगे तो मैं महासूक्ष्म बन के जाऊंगा, और मैं विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में अवतार लूंगा, और एक ज्ञानी के माध्यम से, एक संत के माध्यम से विचारों के रूप में निकलूंगा, और दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाऊंगा। अंदर ही अंदर देवासुर संग्राम शुरू हो जाएगा। अब का देवासुर संग्राम कुरुक्षेत्र का नहीं है, या लंका का नहीं है, ये हर आदमी के भीतर का देवासुर संग्राम है। अंदर ही अंदर का देवत्व आसुरी शक्तियों को मारेगा। अब आप इस पे विचार करिए, प्रतीकात्मक है, सफ़ेद घोड़े पे आएंगे। हवाई जहाज के ज़माने पे घोड़े पे आएंगे आज के अवतार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घोड़ा चल पाएगा आज के ज़माने में? कितने दूर तक चलेंगे संभल से यूपी से चल के?
अमेरिका तक जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। हाँ, हाँ? अरे जाएंगे, मार देंगे सब घेर के। घोड़े का चारा कौन खिलाएगा? घोड़े का अस्तबल रास्ते में खोजना पड़ेगा। और इस मिसाइल की दुनिया में, परमाणु के ज़माने में लेजर किरणों से मार दिया जा रहा है, वाइब्रेशन से काली मिसाइल और ये सब बनाया जा रहा है, उसमें आप तलवार लेके घूमेंगे? ये कैसी बात कर दी आपने? ये सब अलंकारिक प्रतीकात्मक है। ऋषियों ने जो लिखा है उसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। वो कहते हैं कि इतना तेज तलवार होगा, वो बुद्धि की तलवार, विवेक का तलवार, जो सबको काटता जाएगा तर्क से अपने, ठीक है। और वो घोड़ा एक प्रतीक है। उस जमाने में लिखने के लिए कोई हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर का होगा, अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। तो एक घोड़ा बताया, मतलब वो तीव्र गति से चलने वाला होगा। वो आदमी नहीं है। आदमी एक असुर होता तो आदमी के रूप में आना पड़ता। घर घर में तो राक्षस बैठे हैं, हर मन में रावण बैठा हुआ है। किस रावण को एक कल की अवतार आके मारेंगे? सबको साफ करना पड़ जाएगा। पूरा विश्व, पूरी पीढ़ी, पूरी मानव जाति आसुरी शक्तियों के प्रभाव में है, और इनके लिए विचारों की शक्ति की जरूरत है। संतों को, विचारशील लोगों को अधिक से अधिक विचार, रचनात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग पहुंचाने की जरूरत है, जो कल के अवतार के प्रतिनिधि माने जाएंगे। इसने लिखा था डेल कार्नेगी ने कि न्यूयॉर्क की गलियों में 6 लोग प्लेग की बीमारी से मर गए, तो पूरी सरकार लगी थी कि प्लेग से बचे कैसे, तो रोना आ गया। तो आप कहेंगे कि अच्छा काम सरकार कर रही है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं कि नकारात्मक चिंतन से, आसुरी विचारों से लोग इतने मर रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई फास्ट ड्राइव कर रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई दूसरे को मार दे रहा है गोली। और इनको समझाने के लिए, अच्छे विचार देने वाला सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। हार्ट अटैक हो रहा है इसके कारण। तो समस्याओं की जड़ जो है वो विचारों की विकृति है, और कल की अवतार का तलवार उस विचारों के विकृत कुंठित जड़ पे ही आघात करने वाला है, और कर रहा है। अवतार हो चुका है, लेकिन इस तो ये संग्राम हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर चालू है। अवतार हो चुका है हर व्यक्ति के अंदर। अच्छे बुरी ताकतों का खेल, कभी वो जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है। जिसमें कल की अवतार जीत गए, उसकी आसुरी शक्तियाँ मरी। और तो इस तरह से अलग से आदमी के रूप में आएंगे, ऐसा हम नहीं मान सकते। जो मानते हैं उनकी अपनी भावना, उनकी, उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। तो गुरुजी, ये जो आज की टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इसने भी कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा ही लाचार सा बना दिया है। लाचार भी बनाया है और समर्थ भी बनाया है। लाचार बनाया है बुरी आदतों के लिए, लाचार बनाया है बुरे चिंतनों को प्रभावित करने के लिए, और समर्थ बनाया है सच्चिंतन लेने के लिए। अच्छे विचारों को आपके माध्यम से, ये उसी का तो कमाल है। बिल्कुल, ये भी है। तो सच्चिंतन के लिए ग्रंथ नहीं मिल पाते थे, लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं हो पाते थे, आज हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नहीं आप पढ़ सकते, आंखें कमज़ोर हैं, तो आप सुन सकते हैं किसी FM पे और इस पे, उस पे, यूट्यूब पे। जो ग्रंथ सुनना चाहिए आपको, पैसा भी नहीं है तब भी फ्री में सुन लेंगे। तो लाचार ही नहीं बनाया है। अगर उसकी बुरी चीज़ों की आदतें हैं वो अनुचित है समाज के लिए, लेकिन उसकी अच्छी आदतें हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। समर्थ भी बनाया है कहीं ना कहीं। बनाया है। तो यानी कि जो हम एक बात कर रहे हैं कि कोई असुर और एक देव, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कोई वो नहीं है कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि जो नए बच्चे हैं या टीनेजर हैं या छोटे बच्चे हैं, वो काफ़ी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। नहीं, तो इसमें टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल कराने के लिए भी आसुरी शक्तियों का हाथ है। आपका विचार ही गलत कर देगा तो आप उधर चले जाएंगे ना, आपके कर्म गलत होने लगेंगे, फिर परिणाम गलत निकलेगा। तो आप सात्विक रहिए, अपने जीवन में पात्रता विकसित करिए। साहस, शौर्य, पराक्रम, संवेदना, करुणा, ममता, प्रेम, सम्मान, सहयोग, इस तरह के गुण विकसित करने की कोशिश करिए। हम तो लोगों को कहते हैं महापुरुष बनने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, हर आदमी के अंदर उसका बीज है। बस महापुरुषों में जो गुण होते हैं 2-4 का अभ्यास कर लीजिए, वही अभ्यास आपको खींच के वहाँ तक ले जाएगा। और बुरा आदमी बनने के लिए भी कोई बहुत बड़ा बुरा होने की ज़रूरत नहीं है। बुरे लोगों में जो कुछ आदतें हैं उनमें से कुछ को अपने आदत में डाल लीजिए।
कि आप दिन रात सोशल मीडिया पे फालतूगिरी की चीज़ें देखना शुरू करिए। एक ने कहा कि अगर बर्बाद होना है आपको तो आपके लिए अच्छे उपाय बताते हैं। तो आप रोज़ 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे फालतू के रील देखिए, आप अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। आप कोई काम करने का मन हो तो बोलिए थोड़ी देर बाद में करेंगे, देखते हैं, कर लेंगे। लोग स्क्रॉल करते चले हाँ, जाते हैं, ऐसी आदत डाल लीजिए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही 10-15 उदाहरण दिया था, ये सब कर लीजिए। आपको बर्बाद होने से दुनिया की ताकत कोई नहीं बचा सकती। ये बीज मंत्र है आपके लिए, आपके सफलता का राज। हाँ बिल्कुल, कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो महत्वपूर्ण है। गुरुजी, बातों में एक बात और निकली, हमने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करी, एक चर्चा एक और बहुत उठ रही है आजकल की, जो इस वक्त योग बन रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होगा, चीज़ें बदलेंगी। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, हमारा अपना अनुभव, हमको ज्योतिषी नहीं है, हम एक साधु है। कोई सत्ता नहीं परिवर्तित होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, सब सपोर्ट करने वाले हैं। एज इट इज चलेगा, अभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। और क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला। ये जो भ्रम था थोड़े दिन में दूर हो जाएगा। कि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ योग बनते रहते हैं, योग संयोग बनते रहते हैं और फिर दूसरे बन जाते हैं। ये योग क्यों बनाया जा रहा है मालूम है? इसमें बहुत बड़ी बातें होती है, मार्केट क्रिएट किया जाता है। कुछ पुरानी चीज़ों को सुन सुन के भी योग को जोड़ दिया जाता है। 75 साल में नरेंद्र मोदी को ये हो जाएगा और सत्संग ने ये कहा है, तो आधे ज्योतिष लोगों ने देख लिया, तो बोले ऐसा योग बनाओ कि अब 75 के बाद तो ये हटने वाले हैं। एक, ताकि हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। एक बात है, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें है संभावना कुछ। दूसरी संभावना ये है कि सत्ता जिसके हाथ में होती है बड़े आनंद में रहता है, और विपक्ष में जाता बड़े कष्ट में होता है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी विपक्ष में रही होगी, वो भी कष्ट में रही होगी, और आज दूसरी पार्टियां विपक्ष में जो है उनको तकलीफ है। तो जो छल छद्म, जो नीति, कूटनीति, चाणक्य नीति जो चलती है, किसी तरह सत्ता को अस्थिर करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाइए, माहौल क्रिएट करिए, क्योंकि ये जनतंत्र है, राजतंत्र में भी कर दिया जाता था। तो राजा के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ देते थे गुप्त रूप से कि पता भी नहीं चलता था। तो अब आप माहौल ऐसा बना दीजिए कि योग बन रहा है कि ये हटेंगे, ताकि बहुत सारे मैं देख रही हूँ भविष्यवक्ता इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। लेकिन हमारा अपना अनुमान है बिल्कुल कि ये सब भविष्यवाणियां झूठी हो जाएंगी, ये नहीं होने वाला। और कई लोग ये भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं कि 2025 के बाद से बिल्कुल समय परिवर्तित हो रहा है, अभी बहुत भयंकर समय आने वाला है। देखिए, भयंकर समय आने वाला, डराने की जरूरत, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल है, तो उज्जवल में हम लोग जी रहे हैं। समय चला गया है, धीरे धीरे कलयुग, सतयुग जो है बड़ा हो रहा है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। परिस्थितियां अभी भी विकट सी लगेंगी, लेकिन नुकसान इतना नहीं होगा कि आपको, हमको, किसी को भी बहुत चिंतित होने की जरूरत है। आप कहेंगे इतने लोग मर गए उत्तराखंड में, अरे जीवन और मरण तो इस सृष्टि का नियम है। आप कल्पना करिए, आप भूकंप में मरे हुए लोगों की गिनती कर लेते हैं, कोरोना में मरे हुए लोगों की संख्या आप 10 लाख बताते हैं। टीबी से कितने लोग साल में मरते हैं इसका बता, 10 लाख, कितना भी मरे, 10 लाख का आंकड़ा है कि टीबी से मरते हैं लोग। अरे भाई, जिसका जांच किया आंकड़ा आपने उसका रखा, टीबी किसको हुआ है? बस में जो सफर कर रहा है, खांस रहा, आपको पता है कि टीबी हुआ है उसको? कितने मर रहे हैं, और रोज इतने लाखों हॉस्पिटल हैं, रोज कितनी लाशें निकल रही है, गिनती किया कभी आपने? एक्सीडेंट से जितने लोग मर रहे हैं उनका, बच्चे जितने पैदा होते मर रहे हैं उनका, गर्भ में जितने मर रहे हैं, गर्भ में जितने मर रहे हैं उनका, गर्भ में जिनको मार दिया जा रहा है उनका, बुजुर्ग अपने अपने घरों में, गाँव में मर रहे हैं उनका, सबका आंकड़ा अगर जोड़ ले तो रोज तो ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ बहाना अलग अलग है। तो मरना, घटना घट जाना दुखद है, मनुष्य के लिए दुखद है। किसी का परिवार जाता है, किसी के भाई बहन कोई गुजरते हैं तो दुखद बात है। न हो, कम हो, समय से जाए, तरीके से जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन प्रकृति के आगे तो किसी का बस नहीं चलता ना, कि परमात्मा ने किससे लिखा है। एक लाइन और बताना चाहेंगे कि एक बार गरुड़ ने पूछा धर्मराज से
कि अब कैसे मृत्यु डिसाइड करते हैं। बोले हमारी मर्जी, वो तो लिखा हुआ है, हम भी मर्जी से थोड़े चलते, चित्रगुप्त की डायरी में सब है, उसके हिसाब से चलता है। तो बोले इस कबूतर का कितना दिन है? बोले 1 घंटे, 1 घंटे में ये मरेगा। तो कहाँ थे ये? दक्षिण भारत में थे। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, देखते हैं कैसे मारते हो। अब उस गरुड़ जी ने कबूतर को उठाया और उड़ के 10 मिनट में हिमालय की गुफा में पहुंचा दी। भाई मृत्यु तो लिखी है दक्षिण भारत में, ये तो हिमालय की गुफा में है, कैलाश मानसरोवर में कबूतर है, कैसे मार देंगे यमराज। और जिस गुफा में लेके गए वहीं पहले से बिल्ली बैठी हुई थी और तुरंत बिल्ली, जैसे समय आया बिल्ली खा गई। तो बोले गरुड़ जी कि देखिए धर्मराज जी आइए, मार तो नहीं पाए ना आप, हम तो यहाँ लेके आ गए। बोले तो मर चुकी है। तो बोले कैसे? तो बोले लिखा था उसमें कि हिमालय की गुफा में एक बिल्ली उसको खाएगी। तो अब मृत्यु को टाल नहीं सकते। दक्षिण भारत से उसको लाना दिक्कत था, तो आपकी मति बदल दी गई और आप उठा के लेके आ गए। गुरुदेव, एक बात और मेरे मन में आ रही है, वो ये कि हम कई बार सोचते हैं कि ये कर्म हम कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो हम कर रहे होते हैं या हमसे कोई और देखिए करवा रहा रास्ते होता में है? हम लोगों की चर्चा हो रही थी, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी ही गहन है, समझना मुश्किल है। प्रश्न हम लोगों का गाड़ी में यही हुआ था कि हम सोचते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, तो जिसको हमने थप्पड़ मारा हो सकता है पहले उसने कभी हमको मारा हो और ये उसका चुकाया जा रहा है, कर्म का बदला मिलता है। अथवा किसी का मर्डर हुआ, हो सकता है कि उसका मर्डर पिछले जन्म, यह है कि पिछले जन्म में उस आदमी ने किया हो और इसने फिर किया और उसका हुआ। अब समस्या ये है कि इसका नया कर्म बन रहा है, इसने कर दिया या पिछले वाले का हिसाब हो रहा है, बहुत समझना मुश्किल है ये बात। तो इसलिए भगवान कृष्ण इसीलिए गीता में कहते हैं कि सब समर्पित कर दो। वो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो माद्या जीमाम नमस्कुरु माम मयि व्यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा। धर्म यहाँ पे त्याग करके आना है उनके शरण, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, कर्तव्य धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, समाज का धर्म, राजा का धर्म, मित्र का धर्म, इन सब कर्तव्यों का त्याग करके समर्पित हो जाओ, फिर यंत्रवत जियो। जैसे श्री अरविंदो कहते थे कि जो असली योग है ईश्वर का यंत्र हो जाना। फिर हम नहीं जिएंगे, आसुरी शक्तियाँ हमारे अंदर नहीं जिएगी, परमात्मा जिएगा। दिखेगा कि हम या आप जी रहे हैं, वही चलेगा, वही चलाएगा। सरेंडर कर दो आप, कंप्लीट सरेंडर। और गुरुदेव, नाम जप के बारे में थोड़ा बताइए कि नाम जप के बारे में हम आजकल सुनते हैं, नाम जप करिए, उसकी महिमा भी जानते हैं और हम जो चीज़ हम बोलते हैं हम उसे अट्रैक्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए पहले तो कितना नाम उपयोगी जप का भ्रम दूर हो जाना चाहिए। लोगों ने आज के कुछ सोशल मीडिया के युग में ये मान लिया कि नाम जप राम नाम और कृष्ण नाम ही है, बाकी मंत्र है। कोई भी मंत्र सब परमात्मा का नाम ही है। क्या ओम नाम नहीं है? एक ओंकार सतनाम, ईश्वर सत्य है, सत्यम परम धीमहि, और ओम उसका नाम है। तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक नाम जो है, संबोधन, वो ओम है, प्रणव है। और जितने मंत्रों में ओम लगा हुआ है, तो एक तो सीधे सीधे परमात्मा का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक सज्जन कह रहे थे इसको उनके, इससे नहीं भगवान मिलने वाले, आपको कृष्ण ही जपना। उनकी कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे जपने दो, जो भगवान का नाम जपे, नाम ही तो है, परमात्मा सबको मिलेंगे, हृदय की पवित्रता से मिलते हैं वो। और मंत्रों का उच्चारण भी आकर्षित करता है सब कुछ। तो नाम जप, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, कहते हैं ना। तो केवल नाम आधारा मतलब कौन नाम आधारा? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कृष्ण कहो या राम, तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, जग में सुंदर है सब नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, या घनश्याम, या सीताराम, या वासुदेव कृष्ण, या ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये सब परमात्मा के ही नाम है। इसलिए नाम जप में भी, नाम सुमरन में भी एकदम रिस्ट्रिक्टेड होने की जरूरत नहीं। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उन्हें हम तो वो जपते थे, अब तो फलाने बाबा सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं नाम जप, वो जो बोल रहे हैं वो ही करेंगे। अरे अपना वाला कर लो ना, वो भी नाम जप ही है, वो आपके ही बात है। हाँ। आपके गुरु का दिया हुआ है।
तो मंत्रों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और मंत्रों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और सही उस पर होती है कब, जब श्रद्धा उसमें जोड़ते हैं, भाव जोड़ते हैं, तो ऐसे भी काम करता है मंत्र। आप श्रद्धा से दवाई खाएं तब भी असर करेगा, और चुपचाप खाएं तब भी असर करेगा। लेकिन अगर दवाई ये मान के खाए कि ये तो हमको ठीक करने ही वाला, इससे तो जादू है, दवाई थोड़े है, सब ठीक हो गए, तो आप तुरंत रिकवरी होगी आपकी, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं हम। तो उसी तरह मंत्रों भी काम करता है कि एक तो वाइब्रेशन उसकी और आस्था जितनी होगी ये देने वाला है, तो आप थोड़ा भी करेंगे ना तो चमत्कारी परिणाम आपको लेके आएगा वो। और आप निश्चित ही नाम सुमिरन करिए, अर्थात गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करिए, और इसके लिए नियम है कि नियमित, निश्चित, निरंतर, कि नियमित करिए, निश्चित मात्रा में करिए, निरंतर करिए। नहीं इतने दिन किए, एक मिला हमको बोला कि हम तो बहुत दिन से गायत्री मंत्र कर रहे हैं, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। हाँ नहीं, हमने कहा कितने दिन से कर रहे हो बालक, तो बोले 20 दिन किया। हमने कहा मूर्ख आदमी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवत नाही। जन्म जन्म जतन करते हैं तब जाके कहीं होता है, 20 दिन में तुम सोच रहे हो कि चमत्कार हो जाएगा। अरे गड्ढा कितना बड़ा है, कितनी मिट्टी भरनी है, हो सकता है किसी का गड्ढा ही न हो, शुरू किया वही दिखने लगा सब, और किसी का इतना ही कि भरते भरते 15 साल लग गया, अब जाके कुछ थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो नियमित, निश्चित, निरंतर नियम का पालन करते हुए गुरु के आदेश से श्रद्धापूर्वक जो भी आपका मंत्र दिया हुआ है, और न मिला हो तो प्राचीन काल से, वैदिक काल से, जब कोई देव, राम जी का अवतार नहीं हुआ था, कृष्ण भगवान का अवतार नहीं हुआ था, बाकी प्रत्यक्ष देवी देवता नहीं हुआ करते थे, तो चाहिए सूक्ष्म शक्तियों को हम देवता कहते हैं। विवेक की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, तो हम उसको गणपति कहते हैं। जब वो लाइफ फॉर्म में आता है ना, एक्शन में, वही एनर्जी, ऊर्जा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। और वही जब वाणी के रूप में आता है तो सरस्वती हो जाता है, वही बल के रूप में आता है तो दुर्गा हो जाता है। फिर हमने उसको आकार बना दिया, शक्ति तो है, और जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदाते ही रीति, जिस भाव से इमेजिन करेंगे वही ऊर्जा उस रूप में आपके सामने दर्शन देगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो आप न मिला हो मंत्र, न समझ में आ रहा हो, तो गुरु मंत्र अपने आप में उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। गुरुदेव, गायत्री मंत्र पे तो आपने इतना शोध किया है, तो इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का मंत्र है, हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या हर कोई इसका पहला प्रश्न तो ये है कि हर किसी कौन है? क्या कुत्ता है, बिल्ली है? हर आदमी हाई फ्रीक्वेंसी में पैदा हुआ है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सबके अंदर दिव्यता है, कोई किसी से कम नहीं है। गुण अवगुण अधिक कम हो सकते हैं, कुछ क्षमताएं बाहरी दृष्टि से किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है, कुछ विकसित कुछ अविकसित हो सकते हैं, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है और सबकी संभावनाएं बराबर है, सब परमात्मा होने के लिए ही है। तो कौन हाई फ्रीक्वेंसी वाला है और कौन लो फ्रीक्वेंसी वाला है? प्राचीन काल में नियम था कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को जो मंत्र देगा वो गायत्री मंत्र ही होगा। जनेऊ जैसे दिया जाता था यही मंत्र दिया जाता था। एक संत का हमने रील देखा कि बिना जनेऊ वाले को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, किलित है, शापित है। हमने बड़ी अच्छी बात है। तो भाई कोई जनेऊ नहीं पहन रहा आजकल, तो कोट टाई पहने हुए, अगर जनेऊ हो भी गया है तो वो जाएंगे टॉयलेट में, निकालेंगे कैसे? पूरा टाई खोलना पड़ेगा, फिर से पहनना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर वो खोल के खूंटी में टांग देते हैं। तो ऐसा जनेऊ पहनाना चाहते हैं आप? उससे अच्छा था न पहनो जनेऊ आप, लेकिन जप करो। जनेऊ जो है ये गायत्री की मूर्ति है। पहला अगर मूर्ति रूप में कोई देवता आया तो गायत्री तो निराकार है, परमात्मा को गायत्री कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का गायत्री छंदसामहम, और ये भी कहा गया नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो के स्वात्परा गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, एक उपनिषद में वर्णन है, पार्वती जी ने पूछा, जैसे कहते हैं राम जी का जप करते थे, शब्द राम साइड करिए, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा, इतने संकीर्ण बनने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ कहती हैं पार्वती जी कि आप तो महादेव हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो बोले गायत्रीस्तु परम जाप्यम, गायत्री वेद माता अस्ति साध्यर शक्ति मता भुवि जगताम जननी चैवतासु पाशे हमें। वही गायत्री वो शक्ति है, जगत को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा का नाम है, वही माता है। मतलब
ऊर्जा है, उत्पन्न करती, इसलिए माँ है, मैं उसी की उपासना करता हूँ। शिव जी उनसे अलग नहीं है उस ऊर्जा से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में है, क्योंकि शिव निराकार भी है और शिव योगी भी है, शिव गृहस्थ भी है और शिव आदि योगी भी है। शिव धरती पे मनुष्य इस शरीर रूप में भी रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसकी उपासना करता हूँ। गायत्र्यो तपो योग साधन ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सामाता नातः किंचित बृहत्तरम। गायत्री तप है, योग है, साधन ध्यान मोक्ष है, समस्त सिद्धियों की जननी है, इससे बढ़ के कोई नहीं। कितनी भी सात नाम कर लीजिए, उससे अलग अलग जो सिद्धि मिलेगी अकेले इसी से मिल जाएगी। तो ये मंत्र, गायत्री मंत्र की मूर्ति पहली जनेऊ है। कैसे? ओम पहला गांठ, भूर्भुवस्व 3 गांठें हैं उसमें, तत्सवितुर्वरेण्यम पहला धागा, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा धागा, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा धागा। अब एक के अंदर खोलेंगे 3 धागा, तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरे में खोलेंगे 3 धागा, भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरे में खोलेंगे 3 धागा, धियो यो न प्रचोदयात्। अब क्या किया? गायत्री की मूर्ति कंधे पे स्थापित करने के बाद भी लोगों ने उसको की रिंग बना लिया, चाबी बांधने लगे, दांत खोदने वाला उसमें लटकाने लगे, और गंदा जनेऊ, टूटा जनेऊ, नहाते समय गर्मी के दिन में देहात में पसीना और नहाने की पीठ का मैल साफ करने के लिए ऐसे जनेऊ पहनना चाहते हैं आप? जनेऊ की रक्षा कर सकें तभी पहने, अन्यथा गायत्री मंत्र जपिए, कोई कीलित सापित नहीं होने वाला है। गुरुदेव, बहुत सुंदर बात आपने कही। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन सवालों के जवाब मुझे आज मिले हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी अवश्य मिले होंगे, और अब बिना डर के गायत्री मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष किसी भी वर्ण वाले व्यक्ति कर सकते हैं। कल भी एक वीडियो हमने बनाया है। और जो लोग श्रद्धेय है, सम्मानित संत लोग हैं, इस पे कहते हैं महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उस पर पूरा एक एक तर्क प्रमाण सहित दिया हुआ है कि वैदिक काल में महिलाएं करती थी और क्या स्थिति थी प्राचीन भारत में महिलाओं की, और कब मुगल काल में कैसे इसको रोकने की कोशिश की गई, और वही परंपराओं को हम आज ढो रहे हैं। तो बिल्कुल वो वाला समय भूल जाइए, जो नया स्वर्णिम युग आ रहा है, जिसका समय चल रहा है। आपने आज बहुत ही अच्छी तरह से इसका व्याख्यान किया, और आध्यात्म का जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, और गुरुदेव का ज्ञान, उनके अनुभव से हमने आज बहुत कुछ सीखा। तो गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपको भी और प्रवीण जी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेब दर्शन का ये पॉडकास्ट आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगली बार हम एक नया कंटेंट और एक नए मेहमान के साथ आएंगे। आज के इस पॉडकास्ट से आपने क्या कुछ सीखा, आपको हमारा ये चर्चा, ये विषय कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।